वेलकम टू क्रिप्टो के डॉक्टर चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। बीटीसी ने दिया है डंडा और शॉर्टर्स का फाड़ दिया है कच्चा। इसी तरह ही अगर होता रहा तो तड़ा तड़ मार्केट में शॉर्टर्स को आलू दे के, लॉलीपॉप दे के, केचप दे के, पानी दे के बुलाया जाएगा और इसी तरह उनको उड़ाया जाएगा जब तक कि ये एक बुल रन का सर्कल ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही बुल रन का सर्कल ख़त्म हुआ तो फिर आएगी शामत लॉन्ग वालों की। खैर, अब हम बात करते हैं कि बीटीसी की इस रैली में क्या हुआ और बीटीसी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। बीटीसी 5.2% का अप लेके बैठा है, लेकिन कल का मेला तो लूटा था एथीरियम ने। एथीरियम ने कर दिया है हैरान और परेशान और जा चुका है वो 15.9% की अप की तरफ। और सोलाना भी उसके पीछे पीछे कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोलाना इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन पेपे ने भी कल की रैली लूट ली है। और अब एक्सचेंजेस की बात करें तो वो तो हरियाँ भरियाँ हुई हुई हैं। उनके तो हरिया ग्रीन ग्रीन हुआ है उनका हर जगह पे। तो एट द मोमेंट सारे के सारे ट्रेडर, सारी की सारी एक्सचेंजेस सब खुश हैं, क्योंकि सबको मिला है एक अच्छा खासा प्रॉफिट। अब हमको क्या करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमको अपने स्टॉप लॉसेस की ट्रेनिंग करनी है और अपने प्रॉफिट्स को करना है सेफ। तो गाइस, तो अपने प्रॉफिट्स को मत छोड़ें। अब हम बात करते हैं बीटीसी की रेजिस्टेंस की, और अब हम बात करते हैं बीटीसी की सपोर्ट लेवल्स की, कि अब बीटीसी के अंदर हमें कौन से बाइंग ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं या कौन सी सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। एट द मोमेंट बीटीसी ने लिया है रिजेक्शन 71,900 के पास, जो कि एक थोड़ा सा वीक हाई कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन अगर बीटीसी 70,000 के ऊपर इसी तरह कैपिचुलेट करता रहा और साइड मूव्स में जाता रहा तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन रहेगा ऑल्ट्स कॉइन के लिए, क्योंकि उनकी रैली में अभी और पंपिंग आनी है। और अब यहाँ पे बीटीसी को थोड़ा सा सांस लेना भी चाहिए अगर इसने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाना है। तो नीचे की बात करें ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स लगे हुए हैं 69,000 के पास और उसके नीचे लगे हुए हैं 67 की रेंज में ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे बीटीसी स्टेबल नहीं करता तो हमको नीचे के बाइंग ऑर्डर्स जल्द ही उठते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब ये 60,000 और 59 और ये बातें नहीं होने वाली हैं अब, क्योंकि मार्केट में अब बुल रन का ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है। और कल की रैली लूटने वाला है एथीरियम। वो आ चुका है अब 3700 की प्राइस रेंज के अंदर और वहाँ पे अब हो रहा है रीटेस्ट। अगर तो ये रीटेस्ट इसी तरह कंटिन्यू रहा और सक्सेसफुल रहा तो दूर नहीं कि 4000 की रेंज हमको मिल जाए बहुत जल्दी। लेकिन हमको इसके सपोर्ट लेवल्स को भी देखना पड़ेगा। इस टाइम पे इसका जो बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सपोर्ट जोन बन रहा है वो है 3500 के पास। अगर वहाँ पे आता है तो 3500 पे ऑर्डर्स हैं वो भी हिट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कैपिचुलेट करता रहा तो 3850 से लेके 4000 का जोन दूर नहीं है एथीरियम के लिए। अब जिस किसी को भी यहाँ पे अगर बाइंग करनी है तो इस चीज़ को 2 पोर्शंस या 3 पोर्शंस के अंदर रख के ही ऑर्डर्स को लगाए, ताकि आपको एक अच्छी प्राइस पॉइंट मिल सके। और अभी ETF अप्रूव नहीं हुआ एथीरियम का, जैसे ही उसकी भी कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सोलाना भी आ चुका है 185 की रैली के पास और अब उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है 195 एंड 204 के पास। जैसे ही इनको अबूर करेगा और हमें ऑल टाइम हाई नज़र आ जाएगा सोलाना का जल्द ही। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो हमको 175 एंड देन 165 और 155 के जोन्स हैं। लेकिन इसी तरह ही अगर कैपिचुलेट करता रहा और इसी प्राइस पॉइंट पे टिका रहा तो दूर नहीं कि सोलाना एथीरियम से पहले ऑल टाइम हाई दे जाए। थ्रेडर टाइम, क्रिप्टो मार्केट के ऑपरेशन थ्रेडर के अंदर 78,000 ट्रेडर्स को कर दिया गया है लिक्विडेट।
और $330 मिलियन की हो चुकी है लिक्विडेशन। जो कि सबसे बड़ी ट्रेड थी वो ही है लिक्विडेट $3.1 मिलियन की ETH की। अब हम बात करते हैं BTC के डोमिनेंस की। BTC की डोमिनेंस चल रही है 54% की और मार्केट का इंडेक्स चल रहा है 76% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेडी है। यहाँ पे हमें टेक प्रॉफिट ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे हम डेली सिग्नल सेंड करते हैं। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।